अभी हम निकले हैं जी न्यूटन मेंस से क्रिकेटिन ग्रोव से। तो अभी हम जा रहे हैं वापस डानले की तरफ। तो मलक साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप अभी हमें डिफरेंट रास्ते से लेके चलें। ये देखें जी घर कितने खूबसूरत हैं। डिफरेंट रास्ते से लेके चलें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो विज़िट कर सकें और देख सकें। तो ये हैं जी न्यूटन मेंस के घर। ये काफ़ी महंगा इलाका तस्वूर किया जाता है कि यहाँ के घर खूबसूरत हैं, हाई सोसाइटी यहाँ पे रहती है। तो ये हैं जी मलक ज़ुहैर साहब मेरे साथ। तो ये बताएंगे अभी कि हम अभी किस रास्ते से जाएंगे वापस डानले। बस अभी मोटरवे से चलेंगे जी, मोटरवे पहुंचेंगे इंशाल्लाह डानले। सही सही। तो मलक साहब का जो बोलने का एक्सेंट है, चूँकि ये यहीं पे बड़े हुए हैं तो इनका जो लहजा है वो इंग्लिश वाला है। तो ये उर्दू बोलते हैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से। तो पटवारी इनको नहीं आती, तो इसलिए फिर इनके लहजे में अगर कोई थोड़ी बहुत हो तो वो माफ़ कीजिएगा। बहरहाल ये बड़े अच्छे गाइड हैं, बड़ा प्यार देते हैं। इनके साथ मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। तो बहरहाल अभी हम न्यूटन मेंस में ही हैं। तो देखें ये कितने खूबसूरत घर हैं यहाँ पे, कितना मैनेज है हर चीज़। यहाँ पे कोई आपको शॉपर नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई कचरा मट्टी नहीं मिलेगी। बड़ा ही खूबसूरत ड्राइविंग यहाँ की। मैं इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ कि कोई बंदा किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, कोई बंदा अपनी लाइन से दूसरी लाइन में जाने की कोशिश नहीं करता, सर घुसेड़ने की कोशिश नहीं करता। साइकिल वालों के लिए अलग से ट्रैक बने हुए हैं। पैदल वालों ने अगर रास्ता क्रॉस करना है तो उसके लिए इशारा लगा हुआ है, बटन पुश करेगा तो रुक जाएगा। ये देखें जी न्यूटन मेंस के घर। ये जो मलक साहब की गाड़ी है ये बड़ी सियानी तो समझदार गाड़ी है। जब हम इशारे पे रुकते हैं तो ये ख़ुद ब खुद ऑफ हो जाती है, मतलब इंजन बंद हो जाता है इसका। जब चलना होता है तो जो ही एक्सीलेटर पे पाँव रखा जाता है तो ये फिर से स्टार्ट हो जाती है। बहरहाल अच्छी है गाड़ी, गाड़ी से भी मैं मुतासिर हुआ हूँ। ये देखें ये एक और साहब हैं जो अपनी फ़िटनेस का ख्याल करते हुए भागते जा रहे हैं। ये है जी यहाँ की डबल डेकर बस। हमारे यहाँ तो सिंगल मंजिल बस होती हैं, ये डबल मंजिल है। ये देखें ओ माय गॉड, जो बोला मैंने वो सारा वीडियो ऑफ थी उस वक्त। बहरहाल ये अभी हम न्यूटन मेंस से मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी तकरीबन एंट्रेंस होने वाली है मोटरवे पे। ये जी हमें न्यूटन मेंस से मोटरवे मिल गया है, हम मोटरवे पे आ चुके हैं। तो अभी हम मोटरवे से जाएंगे डानले। ये राइट साइड में सारे घर हैं। देखने को तो जंगल ही लगता है क्योंकि बार बार सारे दरख्त लगे हुए हैं। और ये साइन बोर्ड भी कुछ बता रहे हैं कि आपने सिटी सेंटर जाना है, क्लाइड टनल जाना है, ग्लासगो एयरपोर्ट जाना है तो इतना इतना फासला वगैरह वगैरह सभी कुछ साइन बोर्ड ने हमें बता दिया है। बहरहाल बड़ा प्यारा मौसम है, बादल फटे हुए हैं, कहीं कहीं से नीला आसमान नज़र आ रहा है। और मोटरवे पे हम जा रहे हैं और वो सामने सारा ग्लासगो सिटी है जो मैं मैक्सिमाइज़ करके दिखाने की। ये देखेंगे ये है जी सारा वो, और ये साइन बोर्ड भी आ गया है एक। तो ये जी सारा आगे सिटी सेंटर है। और ये देखें जी लेफ़्ट साइड पे ये सारे भी घर हैं। तो हम अभी जा रहे हैं। ये कौन सा है जी मोटरवे, ज़ुहैर साहब बताइएगा। M8 है, M77 है। ये मोटरवे का नाम है जी M77। ये देखें ये जैसा कि ये साइन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है सिटी सेंटर के लिए M77 लें आप। तो
बिलाखिर हमारा सफ़र जो मोटरवे का था वो इख्तिताम पजीर हुआ और अभी हम मोटरवे से नीचे आ गए हैं और ये हमारे लेफ़्ट साइड पे इस बिल्डिंग को कहते हैं B&Q और ये इसमें सारा कंस्ट्रक्शन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से मिलती हैं और ये कोस्टा कॉफ़ी की शॉप है एक। तो अभी हम B&Q जा रहे हैं। नहीं वो लेने थे आपने कुछ वो किचन के लिए, और कर लेंगे, ठीक है। तो ये जी सामने एक बिल्डिंग है दी ओल्ड प्लानिटरी, ये आई थिंक कि कोई शराब खाना है और ये देखें ये वीकेंड पे लोगों से भरा होता है ये जिस इलाके में हम हैं ये इसमें थोड़े छोटे घर हैं, मतलब ये सोसाइटी थोड़े से मिडिल लेवल की सोसाइटी जो है वो यहाँ पे रहती है और वो जो था न्यूटन मैंस जो था वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर थे और यहाँ पे छोटे घर हैं। बहरहाल साफ़ सुथरा इलाका है सारे का सारा। आप देख रहे हैं ये कैसे कहीं पे आपको कोई शॉपर नहीं मिला, कहीं पे कूड़ा नहीं मिला, सभी लोग मिलके अपने गली मोहल्ले को, अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुत्तों के लोग यहाँ पे बहुत शौकीन हैं, तो ये एक चीज़ इजाफी है। यहाँ पे लोग यहाँ पे कुत्तों को उठाए फिरते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं, जफियाँ डालते हैं, सारा कुछ करते हैं ये। तो हम चूँकि मुसलमानों के नज़दीक तो इन चीज़ों को पीछे ही रखा जाता है, इतना करीब नहीं आने दिया जाता। बहरहाल ये लोग कुत्तों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मलिक साहब ये अभी कौन सा रोड आ गया ये अब डानली मेन रोड है। ये जी अभी हम आ गए हैं डानले मेन रोड पे। तो ये मेन रोड पे आ गए हैं और ये देखें जी ये यहाँ पे कोई डेंटल डॉक्टर हैं इस बिल्डिंग में, वो होते हैं। पहले होता था रेस्टोरेंट, पहले ये रेस्टोरेंट था लेकिन अभी किसी डेंटल डॉक्टर ने इस बिल्डिंग को लेके तो अपना क्लिनिक खोला हुआ है। डेंटल की यहाँ पे बड़ी कमाई है, तो आधा घंटा 20 मिनट लगाते हैं तो 20-30 पाउंड ले लेते हैं दांत साफ़ करने के, चेक करने के लिए। तो बहरहाल जी ये अभी हम आ गए हैं डानले के इलाके में। ये राइट साइड पे फ्लैट्स हैं और वो आगे सिंगल घर हैं। यहाँ पे 2-3 टाइप्स के घर होते हैं माफ़ कीजिएगा। नंबर एक तो ये कि जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट विलाज होते हैं, पुराने सबसे महंगे जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे सैंडस्टोन के बने हुए घर। और फिर जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया न्यूटन मैंस का इलाका है। कल मैंने आपको दिखाया था लास की तरफ जाते हुए एक इलाका, वो काफ़ी महंगा इलाका है यहाँ का। तो यहाँ पे एक घर होते हैं इंडिपेंडेंट, फिर डिटैच होते हैं, फिर सेमी डिटैच होते हैं, फिर इधर क्या कहते हैं उसको बालकोनी टाइप का, कि जिसमें आपके फ्लैट्स होते हैं और आपको सिर्फ एक टेरेस मिलता है, वो टेरेस होम कहलाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे घरों की कंडीशंस हैं और इन्हीं नामों से इनको जाना जाता है। बहरहाल ये जी हम पार्क होम में दाखिल हो चुके हैं। तो ये जो घर हैं ये पार्क होम्स कहलाते हैं। तो ये आ गया जी हमारा डानले। अभी हम जाएंगे मलक जुल्फ़कार साहब के पास, और जो कल हमारे शरीक सफ़र थे लास की तरफ जाते हुए, तो अभी हम उनके पास जाएंगे। तो ये भी बड़ा खूबसूरत इलाका है, देखें कितने साफ़ सुथरे घर हैं, मैनेज हैं, कोई शोर शराबा नहीं है और कोई बंदा किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करता कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये हम डानले के अंदर घूम रहे हैं और ये हम पहुंच गए हैं जी मलक जुल्फ़कार साहब के पास। तो ये है जी मलक साहब का घर।
मलक 3 पार्क वे। तो जी मैं आ गया हूँ अभी मलक साहब के पास। मलक साहब सोए हुए थे, इनको मैंने सोए हुए को जगा लिया है आके। तो ये देखें इनकी आंखें अभी बंद है चोरी चोरी देखते हैं फिर बंद कर लेते हैं